एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस, वेरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो ये भी हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो इस वीडियोस में हम लोग किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक को सीक्वेंस में कैसे कैसे लेने वाले हैं, तो चलिए इसको यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे वायरसेस होते क्या हैं, देन उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। फिर हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरियोफाज और T4 फेज, साथ ही इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देन टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। फिर हमने HIV वायरस के बारे में काफ़ी सुना है, इसे हम लोग देखेंगे। फिर हमारा होगा वेरॉइड्स के बारे में इंट्रो, देन प्रियॉन्स एंड कुछ कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे इन सभी का। और फिर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ टर्म्स इनसे रिलेटेड दिया है, और कुछ की टर्म्स रहेंगे जो NCERT से रिलेटेड है। और एट लास्ट कुछ ऐसे ट्रैप जोन भी रहेंगे जो हमें नीट में कंफ्यूज कर सकते हैं। साथ के एक क्विक कंपैरेटिव टेबल प्रेजेंट होगा। फिर है फ्लो कॉन्सेप्ट, ऐसे बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग एक बार ही रिवाइज कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा हमारा सीक्वेंस कैसे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम लोग वायरस कहाँ पे सुने हैं, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो आपने रिसेंटली 2 साल के लॉकडाउन का भी टर्म सुना होगा। वो क्यों हुआ था? कोविड वायरस की वजह से। कुछ ऐसे और एग्जांपल्स जहाँ पे हमने वायरस सुना हुआ है, जैसे कि हमें अगर कॉमन कोल्ड हो जाता है यानी सर्दी जुकाम, उसमें कौन इन्वॉल्व रहता है? तो यहाँ पे भी वायरस हम लोग बोलते हैं। कॉमन कोल्ड हो गया तो वायरस इन्वॉल्व है। तो ये है क्या? इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं क्योंकि ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, या फिर नॉन लिविंग। तो ये ना दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। क्यों इसे ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी ना सेल्यूलर नहीं होती, ए सेल्यूलर है। मीन्स अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा समझते हैं, वायरस एक ए सेल्यूलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज है। मीन्स ये ए सेल्यूलर होते हैं, इनका बॉडी कंप्लीट सेल का नहीं होता है। मीन्स इनके साथ कंडीशन क्या है, ये अगर सरफेस पे रहती है यानी नॉन लिविंग सरफेस पे रह रही है, तो ये यहाँ पे लाइक टेबल पे, बेंच पे, हमारे आसपास जहाँ पे भी है, तो इस कंडीशन में ये नॉन लिविंग के जैसे एक्ट कर रहे हैं। इनमें कोई सा भी रिएक्शन हमें दिखने को नहीं मिलेगा, तो ये कम्प्लीटली नॉन लिविंग के जैसा। बट जैसे इसे होस्ट मिल जाए, होस्ट मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ये रह सकते हैं, या तो इनसाइड भी रह सकते हैं या आउटसाइड भी रहते हैं, सरफेस पे भी रह सकते हैं, इन कंडीशंस पे ये क्या कहला जाएंगे? लिविंग। तो इसलिए इसे अभी तक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है, मीन्स कनेक्टिंग लिंक। अब देखो इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक टर्म आया हमारे पास, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। तो ये जनरली कैसे हो सकते हैं? ऑब्लिगेट और एक टर्म होगा फैकल्टेटिव। इसे आपको समझना है डिफरेंस, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखो ऑब्लिगेट मतलब होता है इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ये 100% ये होस्ट के ऑर्गेनिज्म यानी बोल सकते हो होस्ट के ऊपर ही रहेंगे। बट फैकल्टेटिव को है कि अगर इनको होस्ट मिला तो भी ठीक है, नहीं तो ये ऐसे भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया। फैकल्टेटिव याद रखना, इनके पास ऑप्शंस है, अगर मिले होस्ट तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। बट ऑब्लिगेट के पास ये ऑप्शन नहीं, ये 100% है, ये होस्ट के ऊपर ही रहते हैं। चलो अब आते हैं, अब हमारा स्टार्ट होता है मेन इनके जनरल कैरेक्टर्स। तो देखो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यहाँ पे अब देख सकते हैं हम लोग आउटसाइड होस्ट सेल्स, दे आर मेटाबॉलिकली इनर्ट एंड मे बी क्रिस्टलाइज। ये वही हो गया, ये आउटसाइड मेटाबॉलिकली ये इनर्ट होते हैं, मीन्स इनमें कोई भी मेटाबॉलिज्म हमें नहीं दिखाई देगा। इनसाइड होस्ट सेल्स दे यूज़ होस्ट मशीनरी एंड रेप्लिकेट। ये क्या करते हैं, जैसे इसे होस्ट का सेल मिलता है यानी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये उनके
मशीनरीज का यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, मीन्स अपना कॉपी तैयार कर लेते हैं। फिर है वायरल जीनोम इज़ डीएनए और आरएनए। द जीनोम इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोड। इनके जीनोम को, जीनोम क्या था, जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन कोड से प्रोटेक्टेड होगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सिड। ये इंपॉर्टेंट है, कैप्सिड क्या हो गया, वो प्रोटेक्टिव प्लेयर जो जीनोम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हो गए, न्यूक्लियो कैप्सिड, यानी ये न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड से मिलकर, और कैप्सिड क्या हो गया हमारा, प्रोटीन कोड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हो गए हमारे जीनोम, यानी कि डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। कैप्सिड अभी जस्ट मैंने बताया, प्रोटीन कोड, इट प्रोटेक्ट जीनोम एंड कंट्रीब्यूट टू शेप और अटैचमेंट। देन है हमारे पास कैप्सोमेयर, यानी कि प्रोटीन के सब यूनिट, यानी छोटे छोटे ये कैप्सिड्स बनाते हैं, यानी बहुत सारे कैप्सोमेयर मिल करके कैप्सिड बनाते हैं। फिर आता है एनवेलप। एनवेलप प्रेजेंट इन सम वायरस, ये याद रखना सभी में नहीं होते, कुछ वायरसेस में होते हैं। आउटर लिपिड कंटेनिंग कवरिंग ऑफन डेराइव्ड फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन। देन स्पाइक एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ये सरफेस प्रोटीन ऑफ मैनी एनवेलप, यानी इनके एनवेलप पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये रिकॉग्नाइज एंड अटैचमेंट टू होस्ट रिसेप्टर्स के लिए हेल्प करती है, यानी पहचानने में हेल्प कर रहे हैं और अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीज वायरस एंड कोरोना वायरस। अब आ रहे दूसरे नॉन एनवेलप, इनमें कौन से हो जाएंगे, एडिनो वायरस एंड पोलियो वायरस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये था हमारे पास कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वायरस। अब आते हैं हम लोग बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है, तो देखो बैक्टीरियोफाज जनरली रिफर्स टू अ वायरस डेट इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। द टर्म इज एसोसिएटेड विथ फेलिक्स और डी हेरल। अब ये क्या हो गया, टिपिकल T4 फाज, ये हेड और कैप्सिड कंटेनिंग डीएनए है, इनमें कॉलर हो जाएंगे टेल, बेस प्लेट एंड टेल फाइबर। इनको डायग्राम से अच्छे से समझा जा सकता है, एक मिनट रुक जाओ। ये रहा बैक्टीरियोफाज। ये क्या होते हैं, इनके पार्ट्स को देखते हैं। हेड पार्ट जो डीएनए कंटेनिंग है, ये पोर्शन ऐसा लग भी रहा है कॉलर से, तो कॉलर याद रखना है। देन ये टेल पोर्शन, यहाँ पे ये टेल फाइबर हो गए इनके, ये वाले थ्रेड, बेस प्लेट्स हो गए। ये किनका डायग्राम है, बैक्टीरियोफाज। वैसे जो बैक्टीरिया को अटैक करते, वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। हम लोग वापस से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें। उम्मीद है आपको ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर हमारे पास नेक्स्ट है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। ये सिंपली ना इनके रिप्रोडक्शन के मेथड को या फिर इनके डिवीज़न के मेथड को भी शो करे। तो लाइटिक में क्या होता है, ये पहले अटैच करते हैं, यानी अटैचमेंट शो करता हूँ, देन पेनिट्रेशन, देन बायोसिंथेसिस एंड असेंबली एंड देन रिलीज और लाइसिस, यानी अलग हो जाते हैं। लाइसोजेनिक में क्या है, वायरल डीएनए इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी अंदर जाएंगे। देन इस कॉपी विद द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए से कॉपी कर लेंगे, और इंटीग्रेटेड फेज को ही हम लोग यहाँ पे प्रोफेज भी कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ा एडिशनल है, ये एनसीईआरटी में नहीं है मेंशन, तो अगर आप चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, बट फिर भी मैंने एडिशनल ये बताया। इमीडिएट प्रोडक्टिव रेप्लिकेशन लाइटिक साइकिल में होता है, बट यहाँ पे रिमेन इंटीग्रेटेड इनिशियली। इसमें होस्ट सेल कॉमनली लाइसिस और इसमें होस्ट सेल इनिशियली सर्वाइव। फिर क्या है, नो प्रोफाज एज डिफाइनिंग स्टेज, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड डीएनए यानी प्रोफाज स्टेज। चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये टर्म्स अगर आपको दिखे कहीं पे तो बस ये ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर आते हैं हम लोग
मोस्ट फेमस HIV, रेट्रोवायरस एंड इसके रिलेटेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये कौन से डिजीज़ करते हैं, तो एड्स। अब ये कैसे टाइप के वायरस है, DNA या फिर RNA, तो इट इज़ एन RNA कंटेनिंग रेट्रोवायरस। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, HIV का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे याद रख सकते हो, जनरली ये जो रेप्लिकेशन होता है DNA, फिर ये RNA, देन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये सेंट्रल डोग्मा, जो कि आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस होता है, DNA से RNA बनता है, देन RNA से प्रोटीन बनता है, बट यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड होता है, मीन्स RNA से DNA बनता है। तो देखो RNA से DNA का फॉर्मेशन हो गया, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड कह रहे हैं, और ये HIV वायरस में दिखने को मिलता है। द DNA कैन देन पार्टिसिपेट इन वायरल रेप्लिकेशन साइकिल एंड बिकम एसोसिएट विद होस्ट जेनेटिक मटेरियल। फिर हमारे पास आता है एड्स, इनका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV डैमेज इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स इंक्लूडिंग CD4 एंड T लिम्फोसाइट। तो ये कहाँ पे अटैक करते हैं हमारे बॉडी को, इनका आज के डेट तक यानी अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। हाँ, बस इनसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, मीन्स होने से बच सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, बस ऐसा ही है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि ये वायरस से रिलेटेड है, ये वायरस की वजह से होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे से डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट है टोबैको मोज़ैक वायरस। अब ये क्या है, इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट है जो इनसे रिलेटेड वर्ड्स भी दिए, उनका भी नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो TMV यानी टोबैको मोज़ैक वायरस इज़ अ क्लासिक प्लांट वायरस। ये ना स्पेशली प्लांट वायरस होती है, यानी प्लांट को ये अटैक करते हैं। जैसे हमने पढ़ा HIV, ये ह्यूमन को अटैक कर रही है, यानी एनिमल्स को कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोबैको मोज़ैक वायरस प्लांट को अटैक करते विथ RNA जीनोम, इनमें भी RNA जीनोम है, एंड रॉड और हेलिकल स्ट्रक्चर इनके होते हैं। देन ये इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे नेम, इवानोवास्की, फिल्ट्रेट इन्फेक्शियस एजेंट एसोसिएटेड विथ टोबैको मोज़ैक डिजीज़, इन्होंने बताया था। फिर MW वेंजरनिक, इन्होंने वायरस कॉन्सेप्ट दिया था, और इसका मतलब हो गया यहाँ पे इन्होंने बताया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये भी ध्यान रखना है किसने ये बताया था। फिर स्टैनले, क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ैक वायरस, क्रिस्टलाइज मोज़ैक। नेक्स्ट है हमारे पास वेरोइड्स, ये वायरस से सिंपलर होते हैं, साथ ही इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड लैक ए प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे प्रोटीन कोड अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन सा डिजीज़ कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। देन कॉजल एजेंट, यानी ये जो कॉज करते हैं वो कौन हो जाएंगे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वेरोइड्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये वेरोइड्स वायरस से सिंपलर हो गए। कौन से डिजीज़ कर सकते हैं, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, देन कॉजेटिव एजेंट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वेरोइड्स, और इनके साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया या बताया जिनके बारे में, T.O. डाइनर। तो डाइनर रिलेटेड हो गए वेरोइड्स से, और वेरोइड्स रिलेटेड हो गए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड primarily of abnormally folded protein. The term prions was coined by Stanley B. Prusiner. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली ये नेम से रिलेटेड कौन सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व है ये पूछ लेते हैं। फिर ये CJD, ये डिजीज़ का नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, BSE बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, और प्रियॉन्स प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, ठीक है। तीन चीज़ याद रखना है, प्रियॉन्स किससे से रिलेटेड है, कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, ये टर्म किसने कॉइन किया था, तो प्रिजनर, प्रियॉन्स एंड प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ये होते हैं। चलिए अब एट लास्ट हम लोग कंपैरिजन वाला पार्ट करते हैं, वायरस वर्सेस विरोइड्स वर्सेस प्रियॉन्स। तो मेन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोड, विरोइड्स में ओनली RNA
एंड प्रियॉन्स में ओनली प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है जीनोम, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल। वायरस में डीएनए प्लस आरएनए सभी हो सकते हैं। विरोइड्स स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड जीनोम। प्रियॉन्स में नो न्यूक्लिक एसिड जीनोम एज इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पे एब्सेंट होते, बस ये ध्यान में रखना है। कैप्सिड प्रोटीनियस पार्ट थे, अब बता रहे हो। प्रेजेंट इन टिपिकल वायरसेस हो सकते हैं। विरोइड्स में एब्सेंट होंगे, प्रियॉन्स में भी एब्सेंट हो। तो कैप्सिड किसका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, वायरसेस का। कुछ एग्जांपल्स, टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV एंड फाज, देन PST, ये हमने विरोइड्स के एग्जांपल्स देखे। एंड यहाँ पे क्रूसीफर्स, ऐसा हम लोग डिजीज़ देखा था, एसोसिएटेड प्रियॉन्स। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ वाले हो जाएंगे। यहाँ पे बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, ये वाला ध्यान में रखना है, ये सारे। तो ये लास्ट के एग्जांपल्स, कौन से डिजीज़ वो कॉज करते, तो ये ध्यान रखना है। कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो वायरसेस के लिए यहाँ पे स्टैनले हो गए, विरोइड्स के लिए टियोडाइनर, और प्रिजनर हो गए प्रियॉन्स के लिए। अब हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक की ओर आ रहे हैं। ये आपको मैच, पहले आपको एक बारी यहाँ पे आपको खुद से एक बारी मैच करना है, फिर आप 1 मिनट का या 30 सेकेंड का आप टाइम लेकर के खुद से पहले इसको मैच कर लेना, फिर यहाँ से आंसर से मैच कर लोगे। ठीक है, पहले आप खुद से देखना आपको कितना याद रहता है। क्या हो जाएगा, हैरेले यानी फेलिक्स हैरेले किससे रिलेटेड थे, बैक्टीरियोफाज से। फिर हो गए MW स्टैनले किससे रिलेटेड थे, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। टियोडाइनर किससे थे, तो विरोइड्स से। और प्रिजनर्स का हमने प्रियॉन्स का बताया था, P से प्रिजनर और P से प्रियॉन्स याद रख सकते हो। फिर आते हैं, अब हमारा लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे ये पूछते हैं, ऑल वायरसेस आर एनवेलप्ड, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सबके पास नहीं होते हैं, किसी के पास होते हैं। विरोइड्स कंटेन कैप्सिड, तो कैप्सिड किसका स्पेशल कैरेक्टर था, वायरस का, तो ये फॉल्स हो गया। विरोइड्स कंटेन DNA, ये भी फॉल्स है, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA था। देन HIV हैज़ DNA जीनोम, ये फॉल्स है क्योंकि इनके पास RNA होता है। फिर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट DNA इनटू RNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में मैंने क्या बताया था, DNA से RNA तो ट्रांसक्रिप्शन में होता है डायरेक्टली, बट रिवर्स में उल्टा हो जाना है, RNA टू DNA, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। इट सिंथेसाइज DNA फ्रॉम RNA। देन प्रोफाज इज अ फ्री वायरल पार्टिकल्स, इट इज़ इंटीग्रेटेड फर्स्ट DNA इन अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर प्रियॉन्स इज अ वायरस, प्रियॉन्स आर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है। स्टैनले डिस्कवर्ड विरोइड्स, तो क्या हो जाए, स्टैनले ने किया था क्या, नहीं, यहाँ पे टियोडाइनर इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ विरोइड्स। ठीक है। अब ये कुछ रैपिड रिविजन है, वन लाइनर में बोलूँगी। वायरस एसेल्युलर होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है, जीनोम DNA और RNA, कैप्सिड प्रोटीन कोट, कैप्सोमेयर इनके सब यूनिट्स को बोल रहे हैं। बैक्टीरियोफाज वैसे बैक्टीरियल वायरस जो एक तरह से बैक्टीरियल वायरस हो गए जो इनको बैक्टीरिया को हार्म करते हैं। लाइसोजेनिक इंटीग्रेटेड ये हो गए प्रोफाज। TMB RNA वाले हो गए, स्टैनले क्रिस्टलाइजेशंस के रिलेटेड है। विरोइड्स नेकेड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड RNA, टियोडाइनर डिस्कवर और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ ये करते। देन प्रियॉन्स इन्फेक्शियस एबनॉर्मल प्रोटीन है, और प्रियॉन्स टर्म्स को दिए थे। HIV एक रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA टू DNA कहलाता। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक बारी हम लोग लास्टली उनके डायग्राम वाले पार्ट्स को देख लेते हैं। चलो, वायरस में लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो मैंने पहले डिस्कस किया, ये रेप्लिकेट कर सकते, इसे आप एक एक करके अच्छे से रिवाइज कर सकते वायरस के बारे में, उनके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वायरस कैसा हो सकता, ये स्पाइक्स हमने देखा था, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। फिर यहाँ पे इनके जेनेटिक मटेरियल का नेम दे रखा है, यानी वैसे, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, DNA भी हो सकता है और RNA भी, बट दोनों नहीं है। एक एग्जांपल
वैसे हैं जिनमें डीएनए एंड आरएनए दोनों होते हैं। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको कमेंट में बता दूँगी। जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए या तो आरएनए ऐसे बताया गया है। फिर ये था बैक्टीरियोफेज जिसको कि मैंने डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन का मेथड, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक जो मैंने पहले ही बताया। फिर टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा होता है दिखने में, तो ये देखो आरएनए और कैप्सिड, ये हो गए इनके हेलिकल्स, ये बहुत सारे यूनिट मिलके कैप्सोमेयर यहाँ पे बना रहे हैं। फिर एचआईवी वायरस हो गए ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए टू डीएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, ये तो है। फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस को एक्सट्रैक्ट करके ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। विरॉइड्स जो कि पोटैटो में स्पिंडल डिजीज़ कॉज करते। फिर है प्रियॉन्स कौन से डिजीज़ करते, तो ये देखो सीजेडी एंड बीएसई, मैड कॉड डिजीज़। फिर है वायरस, विरॉइड्स और इन तीनों का डिफरेंस। फिर है हमारा इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स, किसने दिया था, क्या दिया था, ये चीज़ देखो। इवानोवस्की ने फर्स्ट टाइम वायरस, एक तरीके से बोल सकते हो टोबैको मोज़ेक के बारे में इन्होंने बताया था। बेंजानिक ने वायरस टर्म्स दिया था। हेरेले ने टर्म बैक्टीरियोफाज दिया था। स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी किया था, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। दैन टीओ डाइनर ने विरॉइड्स, स्टैनले ने प्रियॉन्स एंड टैमिन एंड डोविड, ये एक्स्ट्रा हो गए थोड़े वो, लेकिन हाँ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिलेटेड है, तो आप इससे समझ सकते हो। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। हाँ, मैंने 2 टॉपिक जानबूझकर छोड़ा हुआ है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, क्योंकि इसे हम लोग सेपरेट किंगडम में पढ़ेंगे। तो अभी तक का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये सारा पार्ट, जितने भी 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड ये वायरस के बारे में उसमें उस चैप्टर में दे रखा था, मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लांट किंगडम से रिलेटेड होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।